हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत पार्टिकुलर रेलवे के एक और डिवीजन से आपका नया रेलवे का अप्रेंटिस भर्ती यहां पे निकलकर सामने आ गया है। तो आईटीआई के पास सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, जो यहां पे नया रेलवे अप्रेंटिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अर्थात एमएसडी ने भी यहां पे जो आपका अप्रेंटिस का बात करें, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करिए, अगर आप अप्रेंटिस करिएगा तो एक रेलवे अप्रेंटिस आपको 3 फायदा देने वाला है प्रेजेंट टाइम के डेट में। क्योंकि आप अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सबसे ज्यादा अगर आप बात करें तो रेलवे अप्रेंटिस से बेनिफिट करने पे आपको यहां पे फायदा देखने को मिलेगा। तो गुड न्यूज उन सभी साथियों के लिए जो आईटीआई पास होने के बाद रेलवे से नया भर्ती अप्रेंटिस के बारे में यहां पे इंतजार कर रहे थे। और इस भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा आपको स्टाइपेंड जो है इसी भर्ती में आपको देखने को मिलता है। बने रहेगा वीडियो के एंड तक ताकि सारी जानकारी आपको आगे देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड आईटीआई पास जॉब का नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो गूगल पे जाके आपको सर्च करना है profitstudy.in, वहां पे आपको न्यू अपडेट में इसके साथ साथ रेलवे जॉब में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने का थोड़ा सा प्रक्रिया अन्य रेलवे अप्रेंटिस के मुकाबले अलग है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास रहे। यहां पे बात करते हैं ये जो नोटिफिकेशन है, देखिए 23 फरवरी 2024 के डेट में ये जो पूरा नोटिफिकेशन बनकर रेडी हुआ। अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो आज के डेट में ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। ये जो आपका अप्रेंटिस है रेल व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपका निकल के आ रहा है। अगर यहां पे आप देखोगे तो जनरल मैनेजर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट यालाहंका बेंगलुरु के तरफ से ये जो आपका अप्रेंटिस है निकल के आ रहा है। अब आप लोगों का डाउट होगा कि सर क्या इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है नोटिफिकेशन में। ये देखिए 23-24 सेशन के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पे सब्जेक्ट में अगर बात करेंगे तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन रेल व्हील फैक्ट्री RWF फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24। यहां पे आपको बोला जा रहा कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन द अंडर मेंशन डिजिग्नेटेड ट्रेड फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24 इन द फैक्ट्री। तो रेल व्हील फैक्ट्री के तरफ से आपका ये जो अप्रेंटिस है 23-24 सेशन के अंतर्गत जारी किया गया है। कौन कौन सा ट्रेड है, कितना वैकेंसी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। द रिक्वायरमेंट गिवन बिलो इन इज टेंटेटिव एंड दिस एडमिनिस्ट्रेटर राइज्ड द रिजर्व टू मॉडिफाई देम। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको बोला जा रहा कौन कौन सा ट्रेड है और कितना वैकेंसी है, देख लीजिए। तो टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 192 वैकेंसी निकाला गया, 192 वैकेंसी निकाला गया है। कौन कौन सा ट्रेड, हालांकि इसमें कुछ कुछ आपको अलग अलग ट्रेड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, डिजिग्नेटेड ट्रेड और यहाँ पे वैकेंसी के बारे में आपको बताया जा रहा है, जिसमें आपका टोटल 7 ट्रेड को रखा गया है। कौन कौन सा, फीटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर और सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर जो आपका सीओई ग्रुप के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। वैकेंसी टेबल में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका यहाँ पे फीटर का देखने को मिल रहा 85 वैकेंसी, मैकेनिस्ट में आपका 31 वैकेंसी है और मोटर मैकेनिक व्हीकल में बात करेंगे तो 8 वैकेंसी है, टर्नर में बात करेंगे 5 वैकेंसी, सीएनसी ऑपरेटर में 23 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन में 18 वैकेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 22 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे 8 वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे 6 वैकेंसी देखने को मिल रहा। 192 सीटों पर यह जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग यहां पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि ये जो भर्ती है आपका ऑल इंडिया लेवल पे है, ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि साउथ वाले भरेंगे, ईस्ट वाले नहीं भरेंगे, नॉर्थ वाले नहीं भरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पे सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का ध्यान देखिए कि एज लिमिट आपका जो है 23 फरवरी 2024 के डेट से काउंट होगा। मिनिमम आपका 15 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम अगर आप ओपन कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करोगे, जनरल कैटेगरी से, तो आपका 24 साल एज लिमिट होना चाहिए। अगर आप SC ST से होंगे तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन, अगर आप OBC से होंगे तो आपको 3 साल का मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन
रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से अप्लाई करिएगा तो 10 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पीरियड के बारे में आपको बताया जा रहा। तो सिंपल आपको बोला जा रहा कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th में कम से कम यहां पे आपका 50% होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो पोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी। मतलब 10th के बाद आपका सीधा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आईटीआई कंपलसरी है, विदाउट आईटीआई का आप लोग फॉर्म यहां पे नहीं भर सकते हो। ठीक है, यहां पे अगर बात करें तो हर ट्रेड का अलग अलग यहां पे ड्यूरेशन पीरियड के बारे में बताया जा रहा। द ट्रेनिंग इन द डिजिग्नेटेड ट्रेड ऑफ फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक विल बी ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई करिएगा सभी ट्रेड का जो पीरियड है वो आपका 1 साल का यहां पे होने वाला है। ठीक है, बशर्ते सिर्फ एक जो यहां पे ट्रेड है आपका, कौन सा ट्रेड, तो सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर का, जिसका आपका ट्रेनिंग पीरियड है सिर्फ और सिर्फ आपका 6 महीने का होने वाला है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 6 महीना का तो इनको प्रीफरेंस नहीं मिलेगा, इनको भी जो रेलवे ग्रुप डी है उसमें 20% का कोटा मिलेगा और इनको भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, सीसीए का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां पे आपको कुछ यहां पे टर्म एंड कंडीशन रख दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे टर्म एंड कंडीशन क्या रखा जा रहा, देखिए यहां पे बोला जा रहा कि द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम विथ द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। जो बेंगलुरु के स्थानीय निवासी हैं, वहां के लोकल एम्प्लॉयमेंट में उनका नाम रजिस्टर्ड है, सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पूरा यहां पे पढ़ के बता देते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। द रजिस्ट्रेशन शुड बी करेंट एंड वैलिड ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, हाउएवर preference will be given to those candidates who have registered in employment exchange within the jurisdiction of a state of Karnataka. The application of the candidate who have registered in the local employment exchange in their respective state will be considered subject to ability of unfilled slot. तो देखिए इसमें ऐसा है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पर पहले जो कर्नाटका के हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहले उनसे सीट भरा जाएगा। अगर वहां के बच्चे से सीट नहीं भरा जाता है तो फिर ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद उन सभी से यहां पे डेटा उनका लिया जाएगा। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा वार्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय all over the Indian Railway are also eligible to apply to undergo the above apprentice training in the various designated trade in this factory। और जो भी यहाँ पे रेलवे वार्ड के जो बच्चे होंगे वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल एलिजिबिलिटी कंडीशन एक बार आपको समझा देते हैं कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे कर्नाटक के बच्चे फॉर्म अप्लाई, उनको प्रेफरेंस मिलेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब ये सभी बच्चे से अगर सीट फुलफिल नहीं होता है तो फिर जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के जो अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद उनको कंसीडर किया जाएगा, पर पहले यहां पे कर्नाटक को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिए आपको नेक्स्ट में क्या बताया गया, रेट ऑफ स्टाइपेंड। सबसे ज्यादा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सबसे ज्यादा आपको स्टाइपेंड मिलता है, यहाँ पे कितना मिलता है। ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ स्टाइपेंड ट्रेनिंग ऑन दिस फैक्ट्री द कैंडिडेट अंडरगो ट्रेनिंग इन दिस फैक्ट्री ऑफ फिटर, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक विल बी पेड स्टाइपेंड ऑफ 12,261। तो 12,261 रुपया मिलेगा इन सभी ट्रेड को। और अगर बात करें आप सीएनसी से हैं, ठीक है, सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर से हैं, तो आपको यहाँ पे 10,899 रुपया स्टाइपेंड मिलता है, जो ऑल ओवर इंडिया का सबसे ज्यादा स्टाइपेंड रेलवे का RWF में ही है, रेलवे फैक्ट्री में ही है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको बताया जा रहा कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन इंडिकेट इन द नोटिफिकेशन थ्रू द बिफोर सबमिट ऑफ द एप्लीकेशन। उसके बाद बोला जा रहा एप्लीकेशन फॉर्मेट एज पर एनेक्सर ए एंड all other annexure B, C, D, E can be download from the official website of Railway Factory। तो यहाँ पे आपको एनेक्सर के माध्यम से जो फॉर्म है अप्लाई करना है। नो अदर फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन अदर देन दी वन एनक्लोज टू दिस नोटिफिकेशन शैल बी इंटर्ड। तो यहाँ पे सीधा कहने का माध्यम है कि आपका ऑफलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, इसमें बाय पोस्ट आपको यहाँ पे लेटर जो है भेजना है। कहाँ भेजना है वो भी देख लीजिए, सारा कुछ बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आपका 100 रुपीज का पेमेंट भी लगने वाला है। जो आपका पेमेंट आपका यहाँ पे कैसे लगेगा, तो द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एनक्लोज ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर
और यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट, दो तरीका से आपको यहाँ पे पेमेंट जमा कर सकते हो, इंडियन पोस्टल ऑर्डर से या फिर डिमांड ड्राफ्ट आपको बना लेना है। ठीक है, नेशनलाइज बैंक से जो आपका 100 रुपीज का होगा। किनको किनको पेमेंट लगेगा भैया, तो यहाँ पे देख लीजिए अनरिजर्व और ओबीसी वाला को पेमेंट लगने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो अगर आप ST SC से हैं और यहाँ पे फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, वुमेन कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पे फीस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आप देखते हैं क्या बताया जा रहा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे एक एक करके आप रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको जब फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो वो सारा डॉक्यूमेंट आपको देना है। फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट आपके पास है 22/3/2024, मतलब 22 मार्च 2024 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप जब यहाँ पे फॉर्म इन्वेलप आप लीजिएगा तो उस इन्वेलप में आपका यहाँ पे लिखना होगा ये कि एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप रेट 1961 फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24 इन रेलवे फैक्ट्री। ये पूरा का पूरा आपको मेंशन करना होगा। और आपका जो पोस्टल है, आपका जो लेटर है, ठीक है, बाई पोस्ट आपको इस पते पर भेजना है। क्या पता लिखा गया है, दी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यालाहंका बेंगलुरु 560064। यहाँ पे आपको जो अपना लेटर है वो भेज देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है कि 22/3/2024 तक आपको यहाँ पे भेज देना है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे 45 दिन के अंदर अंदर तक उनका मेरिट आ जाएगा। और 45 जब डीवी के बाद 15 दिन के बाद आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिंपल आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ऑब्टेन्ड इन द मैट्रिकुलेशन कैंडिडेट 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th मैट्रिकुलेशन और इट्स equivalent marks obtained by the candidate in all the subject as indicating in the said mark sheet. It will be recognized and not be less basis ऑफ मार्क्स ऑफ एनी और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। तो सिंपल यहाँ पे आपका 10th बेस पे जो मेरिट है आपका बनेगा। यहाँ पे ITI का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप निकल के आ रहा, और यहाँ से भी अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको रेलवे में जो बेनिफिट मिलता है, लेवल 1 में 20% का कोटा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 1/3 2/3 सारा कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, 2 गो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म हम profitstudy.in वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इस आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छे से यहाँ पे इसको फिल कर लेना है, गंदा नहीं करना है, साफ साफ अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेटर में आपको यहाँ पे सारा कुछ कर लेना है। यहाँ पे आपका अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका लेना है। ठीक है, और चिपकाने के बाद जो पोस्टल ऑर्डर पे हमने बताया था पूरा अच्छे से पता लिखकर उस पते पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है, का SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करिएगा का आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही अपना कार्ड सर्टिफिकेट दीजिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सीधा सीधा नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको एक कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसका पूरा हम आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा ताकि इसी तरह पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।